अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लेआउट मेनू कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑप्शन पेज सेटअप का है। पेज सेटअप में हम मार्जिन क्या है, मार्जिन में हम अपने पेज के मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ पर नॉर्मल शो हो रहा है, मतलब ये हमारा नॉर्मल पेज, जो पेज हमें शो हो रहा है यहाँ से लेफ़्ट राइट और टॉप एंड बॉटम साइज़। मार्जिन का जो डिस्टेंस है, पेज का जो फासला होता है, वही हम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल में ये हम अभी नॉर्मल पे है ये। फ़र्ज़ करें इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ कंट्रोल सी के साथ और कंट्रोल वी के साथ। थोड़ा हमारा टेक्स्ट ज़्यादा हो जाए तो इसलिए मैंने टेक्स्ट को कॉपी किया और पेस्ट किया। सही है। यहाँ पर टॉप पे भी 1 इंच का फासला है, यहाँ पर 1 इंच का फासला शो हो रहा है। सही है। यहाँ से ये फासला अगर मैं नैरो पे लेकर आता हूँ तो यह इस पर क्लिक करना है तो ये ऑटोमेटिकली नैरो पे आ गया है। सही है। आप अपने इस हिसाब से वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए आपके पेज के मुताबिक होगा। तो यहाँ से ये हम कर सकते हैं। सही है। यहाँ पर कस्टम मार्जिन है, तो कस्टम मार्जिन में और ऑप्शन शो होगा ये मार्जिन के हवाले से। सही है। यहाँ से ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन इधर से भी हो रहा है और इधर से भी हो रहा है। सही है। एक और ऑप्शन से वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा इस यहाँ पर इस ब्रेक कमांड के साथ। लेकिन अगर आपने पेज लेआउट प्रोटेक्ट पे रखा हुआ है तो ये इस तरह शो होगा। सही है। और अगर इसको हमने लैंडस्केप पे आना है तो ये पेज हमारा लैंडस्केप होगा। सही है। इसका हाइट कम होगा और विड्थ ज़्यादा होगा। यहाँ पर प्रोटेक्ट करने तो हाइट हमारा इस पेज का लेंथ जो है वो ज़्यादा होगा। सही है। और यहाँ से इस तरह इसका आपका पेज लगेगा। जूम आउट करता हूँ थोड़ा तो ये पेज हमारा इस तरह होगा। सही है। ये हमारा प्रोटेक्ट है और यहाँ पर ये लैंडस्केप है। सही है। ये इस तरह होगा। तो यहाँ पर एक और कमांड है साइज़ का। साइज़ के वापस यहाँ पर चला जाए तो इस कमांड पे फ़र्ज़ करें नॉर्मल में हमें चाहिए और यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये मोर पेज का ऑप्शंस यहाँ से भी आ रहे हैं और यहाँ से भी कस्टम पे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टॉप का डिस्टेंस है या लेफ़्ट का है या बॉटम का है राइट का है, ये भी यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है। सही है। यहाँ पर गटर का ऑप्शन आ रहा है, तो गटर क्या है, ये बाइंडिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। और बाइंडिंग के लिए आपने कौन सी तरफ से बाइंडिंग करना है, मतलब लेफ़्ट साइड से बाइंडिंग करना है तो आपने यहाँ पर लेफ़्ट साइड सेलेक्ट करना है। सही है। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर गटर 0.5 पर सेंटीमीटर रख रहा हूँ तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड से ओके करता हूँ तो ये बाइंडिंग का इजाफी डिस्टेंस स्पेस यहाँ पर मिल गया। सही है। तो ये अप्लाई हो गया। और यहाँ से अगर टॉप पे है, पेट का जो स्टाइल होता है टॉप पे, तो ये टॉप पे अप्लाई होगा। यहाँ पर भी 1 इंच है, वह यहाँ पर भी 1 इंच है, यहाँ पर 1.5 इंच है। 5.5 सॉरी सेंटीमीटर ये गटर का भी उसमें काउंट होगा। सही। तो ये यहाँ पर आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीपल पेजेस है, तो हमारा मल्टीपल पेजेस पे हमें पेजेस चाहिए या 2 पेजेस पर शीट चाहिए तो ये ऑटोमेटिकली 2 पेजेस पर शीट आएगा। और यहाँ से इसको नॉर्मल पे रखता हूँ। सही है। यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा तो ये ऑटोमेटिकली होल डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा। यहाँ से कोई एक और ऑप्शंस है, फ़र्ज़ करें मैं प्रोटेक्ट पे लेके आता हूँ अपना पेज और यहाँ पर शो हो रहा है ये वाला पेज। सही है। यहाँ से सिंपली इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ ये साइज़ टेक्स्ट और यहाँ से कॉपी और सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। 3 पेजेस हमारे साथ टेक्स्ट है। अभी ये 3 पेजेस शो हो रहा है और हम तीसरे पेज पे है। सही है। यहाँ से मैं
इस ब्रेक कमांड के हवाले से फ़र्ज़ करें मुझे 2 पेजेस, ये फर्स्ट वाला पेज प्रोटेट पे चाहिए और ये सेकंड वाला पेज भी प्रोटेट पे चाहिए, लेकिन यहाँ ये दरमियान वाला पेज जो है, ये वाला पेज, ये मुझे लैंडस्केप पे चाहिए। तो ये मैं कैसे करूँगा इसको? इसके करने का तरीका भी सिंपल है। अगर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट हमें प्रोटेक्ट नज़र आ रहे, लैंडस्केप नज़र आ रहे, और मुझे चाहिए ये दरमियान वाला पेज, मुझे लैंडस्केप में चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ सारे को, और यहाँ पर अपना कर्सर रख के यहाँ से ब्रेक कमांड अप्लाई करूँगा। सही है, यहाँ से आप पेज भी ब्रेक कर सकते हैं, कॉलम भी ब्रेक कर सकते हैं, टेक्स्ट रैपिंग है, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूस है, इवन पेजेस ब्रेक कर सकते हैं, ऑड पेजेस ब्रेक कर सकते हैं। ये सारा कुछ हो रहा है। यहाँ से मैं सिंपली ये कंटिन्यू वाला कमांड अप्लाई करूँगा। तो ये तो हमारा सेक्शंस ब्रेक हो गया। यहाँ से ये अभी एक सेक्शन है और ये 2 पेजेस अलग अलग 2 सेक्शन है। सही है, यहाँ पर से मैं एंटर प्रेस करता हूँ सिंपली, और सिंपल यहाँ पर आके कंटिन्यूस पे इसको भी ब्रेक लगा रहा हूँ, या इसको सिंपली ब्रेक कर रहा हूँ। सही है, तो ये हमारा 2 पेजेस ब्रेक हो गए। नीचे वाला पोर्शंस, लास्ट पेज, थर्ड पेज, ये अलग सेक्शन है, ये अलग सेक्शन है फर्स्ट पेज, और दरमियान वाला पेज अलग सेक्शन बन गया। अभी मुझे इस सेक्शंस को ओरिएंटेशन से लैंडस्केप पे आने, तो यहाँ से मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर दिस सेक्शंस ओनली अप्लाई करूँगा। सही है, ये इस सेक्शंस पे अप्लाई करना है, ओके करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा फर्स्ट वाला पेज प्रोटेक्ट पे, सेकंड वाला पेज हमारा लैंडस्केप पे आ गया, और थर्ड वाला पेज भी हमारा प्रोटेक्ट पे है। तो इस तरह अगर आपने किसी एक मखसूस पेज को लैंडस्केप पे आने, क्योंकि बहुत सारे पेज बुक्स वगैरह में ये हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है, ये कमांड, इस तरह के ट्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। तो इसको हम कवर करेंगे आगे डिफरेंट कंप्लीट फाइल पे, लेकिन यहाँ पर इस कमांड का प्रैक्टिकल यूज़ में आपको सिखा रहा था कि ये क्या है। सही है, तो ये इस तरह हम कर सकते हैं। सही है, और यहाँ पर फर्स्ट ये वाला पेज, अभी ये हमारा यहाँ से साइज़ सेलेक्ट हो रहा है, लेटर साइज़ है, यहाँ पर लीगल साइज़ है, यहाँ पर A4 साइज़ है, तो ज़्यादातर A4 साइज़ यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से मैं इसको भी कर सकता हूँ, और यहाँ से पेपर में साइज़ A4 रखना है। सही है, A4 यहाँ से भी शो हो रहा है, और यहाँ से होल डॉक्यूमेंट पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, सारे डॉक्यूमेंट को मुझे A4 चाहिए, ओके फिक्स कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली सारे डॉक्यूमेंट मेरा एक सेक्शन में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने एरर फिक्स किया है, तो इसलिए ये ऑटोमेटिक, क्योंकि डिफरेंट 3 सेक्शन पे हमारा पेजेस मुश्तमिल था, तो इसलिए हमारा ये ऑटोमेटिकली इस तरह आ गया। सही है, तो इस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको लैंडस्केप पे आता हूँ, प्रोटेक्ट पे, और वापस ये हो गया। यहाँ से कंट्रोल A करना है। इसको अगर मैं कॉलम पे लेके आना चाहता हूँ और सारे डॉक्यूमेंट को, तो यहाँ से कॉलम ऑप्शंस है, और यहाँ पर 2 कॉलम मुझे लिखना है, कॉलम फॉर्मेट में लिखना है। इस तरह के जैसे कि न्यूज़ वाले स्टाइल होते हैं इस तरह, और इस तरह के फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, मतलब बड़ा होता है साइज़ में, तो वो भी यूज़ हो रहा है यहाँ से। सही है, और यहाँ पर ये मोर ऑप्शन से ये अप्लाई हो रहा है। सही है, ये भी आप कर सकते हैं यहाँ से। सही, और यहाँ पर लाइन नंबरिंग है, लाइन नंबर अगर मैं कंटिन्यूस या रिस्टार्ट ईच पेज लाइन नंबर, तो ये इस तरह हम सारे टेक्स्ट को लाइन नंबर दे सकते हैं। यहाँ से लाइन नंबर अप्लाई होगा। और रिपीट ईच सेक्शन, अगर सेक्शन हमने ब्रेक किया है तो फिर हर एक सेक्शंस के लिए अलग अलग लाइन नंबर होगा, वो अप्लाई होगा। सही, तो आपने फिर मैनुअली उसी को अलग अलग लाइन नंबर अप्लाई करना होगा। यहाँ से लाइन नंबर, और यहाँ से नन कर रहा हूँ, और यहाँ से टेक्स्ट भी 1 पे लेके आ रहा हूँ। सही है, तो ये इस तरह होगा।
डिफरेंट यहाँ पर गटर हमने अप्लाई किया था, तो इसी वजह से इसको टॉप पे अप्लाई हुआ है, तो भी आप सेलेक्ट दोबारा लेके आ सकते हैं। यहाँ पर हाइपरनेशंस है, हाइपरनेशंस ये भी आम यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर फ़र्ज करें मैं न्यू पेज ओपन कर रहा हूँ कंट्रोल एन के साथ, और यहाँ पर कोई टेक्स्ट रेंडमली जनरेट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से और टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ से कोई हाइपरनेशंस के लिए यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट्स फ़र्ज करें, तो ये आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट लफ्ज़ मैंने लिखा है और ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे आ गया। सही है। अगर मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के हटा के और यहाँ पर मैं हाइपरनेशंस ऑन कर रहा हूँ लेआउट से, और ऑटोमेटिक हाइपरनेशंस ऑन किया मैंने। अभी लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंट, तो ये देखिए ये हाइपरनेशंस इस तरह अप्लाई होगा। सही है। कंट्रोल जे कर रहा हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ, या कंट्रोल जे को हटा रहा हूँ, या फ़र्ज करें यहाँ से ये देखिए डॉक्यूमेंट ये हाइपरनेशन से, तो इसलिए ये इस तरह अप्लाई हो रहा है। सही है। और ये इंडेक्सिंग है, फर्स्ट पैराग्राफ को हम किस तरह इंडेक्स कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड से, तो ये सारा कुछ यहाँ से हो रहा है। फर्स्ट लाइन स्पेसिंग है, यहाँ से भी लास्ट पैराग्राफ के ऑप्शन और स्पेसिंग है। यहाँ पर पोजीशंस है, इसको हमने पढ़ा है ऑलरेडी। फॉर्मेट टेक्स्ट स्टाइल में, फॉर्मेट स्टाइल में यहाँ पर शेप्स है, फ़र्ज करें हम ये शेप्स यूज़ कर रहे हो, यहाँ से इसको एडजस्ट कर रहे हैं टेक्स्ट, इसको ये हमें कहाँ पर चाहिए पेज पे, तो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बिहाइंड टेक्स्ट होना चाहिए, यहाँ पर किस पोजीशन में चाहिए, तो ये यहाँ से अप्लाई होगा। ये ऑलरेडी हमने कवर किया है। सही है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, जिस तरह अलाइन है ये भी हमने किया है, यूज़ किया है। और यहाँ पर ये रोटेशंस का ऑप्शंस है, तो ये भी हमने रोटेशंस किया है और कवर किया है। यहाँ से मोर है, तो ये मोर रोटेशंस के साथ आप यहाँ से और सारा रोटेशंस वगैरह 5 डिग्री पे रोटेट करना है, कितने डिग्री पे रोटेट करना है, वो अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशन रोटेट कर सकते हैं। सही। तो इस तरह ये हमारा लेआउट मेनू था, ये भी कवर हो गया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रेफरेंस नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, और जो भी हमारा इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।